हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज चौधरी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर सर्कल के जो है एक्सरसाइज जो है 9.2 के जो है एक्सरसाइज के जो है सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए, आप इस वीडियो को देखने के पहले आपको अगर जो है सर्कल्स के प्रॉपर्टीज या सर्कल्स के थ्योरम्स के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे जो है इस सर्कल चैप्टर के जो है फर्स्ट वीडियो को देख के इस वीडियो को देखिए, जिससे क्वेश्चन जो है आपको आसानी से समझ में आएगा। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स। बोला दो सर्कल है जिसका एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये क्या कर रही है, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। बोला इन दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हमको फाइंड करना लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो हमें को जो है कॉमन कॉर्ड्स का जो है वो लेंथ फाइंड। तो हम दो जो है इंटरसेक्टिंग सर्कल्स फॉर्म कर ले रहे हैं। देखिए देखिए हमने दो इंटरसेक्टिंग सर्कल फॉर्म कर लिया है। जो बड़ा वाला हमारा सर्कल है इसका जो सेंटर O है और दो स्मॉल वाला सर्कल हमारा है इसका सेंटर O डैश है। और बता रहा है इन दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। हमको गिवन है कि जो O डैश है ये कितना हमारा, ये 4 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है इन दोनों सर्कल के द्वारा जो है जो कॉमन कॉर्ड है उसका हमको लेंथ बताना है। तो देखिए ये दोनों सर्कल जो है A और बी पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ से जो ए बी हमारा होगा, ये दोनों सर्कल का जो है कॉमन कॉर्ड होगा। लिखिएगा ए बी इज ए कॉमन कॉर्ड। ठीक है, अगर ए बी हमारा कॉमन कॉर्ड है और ये ओ डैश को जो है इंटरसेक्ट अगर पी पॉइंट पे कर रही हैं, तो यहाँ से जो OP हमारा जो होगा ये परपेंडिकुलर हमारा AB होगा और जो O डैश P है ये भी हमारा परपेंडिकुलर AB होगा। अगर OP हमारा परपेंडिकुलर AB है एंड O डैश P जो है ये परपेंडिकुलर हमारा AB है, तो हम जानते हैं कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली जाती है तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ से हम लिखेंगे जो AP हमारा है ये इक्वल टू हमारा PB होगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो O डैश के बीच में डिस्टेंस हमको 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो अगर मैं OP लेंथ को अगर मैं x मान ले रहा हूँ यहाँ पे, तो PO डैश का जो लेंथ होगा ये 4 माइनस x होगा। देखिए यहाँ से OP को मैं x माना हूँ तो PO डैश कितना हो जाएगा हमारा, 4 माइनस x हो जाएगा। और हमको जो OA है ये हमको 5 सेंटीमीटर गिवन है, क्योंकि जो OA है इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। और जो हमारे पास O डैश A है ये हमको 3 सेंटीमीटर गिवन है, क्योंकि जो O डैश A है इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। देखिए इस दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिएगा। देखिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इन ट्रायंगल OPA ट्रायंगल में जो एंगल P हमारा ये कितना है, ये 90 डिग्री है। तो क्या OPA ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखिएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से जो OA का स्क्वायर जो होगा ये इक्वल हमारा हो जाएगा OP का स्क्वायर और प्लस AP का स्क्वायर। देखिए हमारा जो OA है ये 5 सेंटीमीटर है, ये 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर।
और जो हमारा ओपी है, ओपी हमारा कितना है, एक्स है, तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस एपी। एपी को हमको डिफाइन करना है, ये एपी का स्क्वायर रहने दीजिएगा, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा। और जब ट्रायंगल में देखिएगा, इन ट्रायंगल पी ओ डैश ए, पी ओ डैश ए में जो एंगल पी हमारा है ये कितना है, ये 90 डिग्री है। यहाँ पे देखिएगा ये एंगल हमको 90 डिग्री गिवन है, तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो लिखिएगा बाई पीटी, बाई पीटी से आपको क्या मिलेगा कि ए ओ डैश का स्क्वायर, ए ओ डैश हमारा 3 है, तो ये 9 हो जाएगा, इक्वल टू हमको मिलेगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब एपी का स्क्वायर प्लस पी ओ डैश का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब एपी का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस पी ओ डैश का स्क्वायर। यहाँ से 9 इज इक्वल टू हमारा जो पी ओ डैश दिखेगा, यहाँ से पी ओ डैश 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस एपी का स्क्वायर। देखिए 4 माइनस एक्स का स्क्वायर इधर ले आइएगा, तो ये 9 माइनस हो जाएगा, ये 4 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन सेकंड मानिएगा। देखिए जो इक्वेशन फर्स्ट माने हुए हैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर को इधर लाइएगा, तो देखिए ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एपी का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में अगर हम देखें तो दोनों का जो RHS है इक्वल है, एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर, तो इसका जो LHS होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको मिटाइएगा, फिर आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिख सकते हैं कि जो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा हमारा ये 9 माइनस ये 4 माइनस एक्स का स्क्वायर के। तो इसको लिखिएगा 25 माइनस जो एक्स का स्क्वायर है ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ से लिखिएगा ये 9 माइनस, इसको ब्रेक कर दीजिएगा ए स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा, क्योंकि जो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 16, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। देखिए यहाँ से जो माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 25 इक्वल टू माइनस 7, माइनस 16 प्लस 9 माइनस 7 और प्लस 8x, माइनस 7 को इधर लेके आइएगा तो 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। देखिए एक अमेजिंग चीज आपको देखने को मिली कि जो ये x था, ये जो लेंथ OP जो था ये किसके इक्वल हो गया, 4 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। OP हमारा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर और O डैश हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब P पॉइंट एंड जो O डैश पॉइंट क्या है ये सेम है, कह सकते हैं ना, P पॉइंट और O डैश पॉइंट जगह क्या है वो सेम है। लिखिएगा फिर आगे जो हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए अगर P पॉइंट और O डैश पॉइंट अगर सेम है इसका मतलब है जो AB हमारा क्वाड है ये पासिंग थ्रू O डैश, AB क्वाड हमारा O डैश से पास हो रहा है। O डैश क्या है, ये स्मॉल सर्कल का सेंटर है और जब कोई क्वाड किसी सर्कल के सेंटर से पास होता है तो उसकी जो लेंथ होती है उस सर्कल के 2 टाइम्स रेडियस के इक्वल होती है। यहाँ से लिखेंगे जो AB होगा ये इक्वल होगा 2 टाइम्स जो है रेडियस ऑफ O डैश सेंटर ऑफ सर्कल। O डैश सेंटर ऑफ सर्कल का मतलब ये है कि O डैश जिस सर्कल का सेंटर है उसके रेडियस, तो इस स्मॉल सर्कल का जो रेडियस वो 3 है तो AB जो हो जाएगा ये 2 × 3 हो जाएगा,
तो ए बी की जो लेंथ हो जाएगी क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब हमको इसी कॉमन कॉर्ड की जो है लेंथ डिफाइन करनी थी, तो डिफाइन हो गई, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कि जो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। बोल रहा है अगर किसी सर्कल के दो इक्वल कॉर्ड जो है इस सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो प्रूव कीजिए सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड्स आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग ऑफ द अदर कॉर्ड। तो ये जो दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके द्वारा जो लाइन सेगमेंट मिलेगा वो करस्पॉन्डिंगली क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए इसको मैं फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमने दो कॉर्ड ले लिया, एक कॉर्ड में ए बी ले रहा हूँ और दूसरा कॉर्ड में सी डी ले रहा हूँ। हमको गिवन है कि ये दोनों कॉर्ड जो है इक्वल है और एक पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट का नाम मैं पी दे रहा हूँ। देखिए हमको गिवन क्या है ये लिख लीजिएगा। गिवन है कि जो ए बी हमारा है ये इक्वल हमारा सी डी के। देखिए इस सर्कल के जो सेंटर को मैं ओ मान ले रहा हूँ और ओ से एक परपेंडिकुलर लाइन सी डी पे ड्रॉ कर रहा हूँ और ओ से एक परपेंडिकुलर लाइन में ए बी पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर सेंटर से जो है किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया जाता है तो कॉर्ड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसको मैं एम मान ले रहा हूँ पॉइंट को, इसको मैं एन मान ले रहा हूँ। तो यहाँ से जो ए एम हमारा होगा वो इक्वल होगा हमारा एम बी के, एंड जो हमारा सी एन होगा वो एन डी के इक्वल होगा, एन डी के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखिए अगर मैं ए बी जो है इक्वल टू हमारा सी डी है, इसको मैं 2a के इक्वल मान ले रहा हूं। अगर ए बी जो है हमारा 2a है तो क्या ए एम हमारा a होगा और एम बी हमारा भी a होगा और सी एन भी a होगा और एन डी भी a होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि जो ए एम है इज इक्वल टू a इक्वल टू एम बी, और यहाँ से जो सी एन है इज इक्वल टू a इज इक्वल टू एन डी। लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए अगर ये चारों पॉइंट जो है ए के इक्वल हैं तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो ए एम है ये इक्वल टू हमारा एम बी होगा, इज इक्वल टू हमारा सी एन होगा, इज इक्वल टू हमारा एन डी होगा। ठीक है, इस रिजल्ट को भी बाद में हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, और देखिए इस क्वेश्चन में हमको प्रूफ क्या करना है। बोल रहा है ये जो दो लाइंस जो होता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके द्वारा जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है, देखिए ए बी लाइन के द्वारा जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है ए पी और पी बी, और जो सी डी लाइन के द्वारा जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है वो सी पी और पी डी है। तो हमको प्रूफ करना है, यहाँ पे लिखिएगा कि जो हमारा ए पी है ये इक्वल है हमारा पी डी के और जो हमारा सी पी है ये इक्वल हमारा पी बी के। ये हमको प्रूफ करना है। अब देखिए P को मैं क्या कर रहा हूँ, O से मिला रहा हूँ। P को मैं O से मिला रहा हूँ। अब हम जानते हैं ये चीज़ कि अगर दो कॉर्ड्स जो है ये इक्वल है तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों पे कॉर्ड पे होगी वो सेम होगा। ये सर्कल की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो ओ एम हमारा है ये हमारा ओ एन के क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिएगा इन ट्रायंगल PMO एंड ट्रायंगल PNO। PMO जो है इस ट्रायंगल को लोकेट कर रहा है और PNO जो है इस ट्रायंगल को लोकेट कर रहा है। जो OM हमारा है ये ON के इक्वल है यहाँ से, और जो एंगल M है ये इक्वल टू एंगल N है। देखिएगा फिगर में इक्वल टू एंगल किस एंगल के इक्वल है, 90 डिग्री के है। और OP जो है ये OP दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये कॉमन है। ठीक है, देखिए इन दोनों ट्रायंगल के जो है दो साइड्स और एक एंगल सेम हो गए हैं तो मैं लिख सकता हूं कि ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो लिखिएगा ट्रायंगल जो PMO है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है PNO के।
ठीक है। देखिए अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मैं इस लिख सकता हूं कि जो एंगल हमारा MPO है ये इक्वल होगा एंगल हमारा OPN के। ये एंगल जो है हमारा इस एंगल के इक्वल होगा। देखिए क्यों, क्योंकि इसको लिखिएगा CPCT रूल। देखिए CPCT रूल कहता है अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सेम साइड के अपोजिट एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो देखिए ये जो MO है ये इक्वल ON है, तो इसका जो अपोजिट एंगल ये हो गया और इसका जो अपोजिट एंगल ये होगा, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इसको मैं इक्वल Y के मान ले रहा हूँ इस एंगल को, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा, ये भी हमारा Y हो जाएगा। ठीक है। देखिए इस एंगल को मैं क्या मान ले रहा हूँ, X1, और इस एंगल को मैं X2 मान ले रहा हूँ। देखिएगा इन ट्रायंगल MOY ट्रायंगल में, ठीक है, MOY नहीं सॉरी ये P है, MOP ट्रायंगल में हम जानते हैं ट्रायंगल के इन तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये एंगल 90 है, तो 90 प्लस Y और प्लस X1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से जो आपको X1 मिलेगा ये 180 माइनस Y मिलेगा कि नहीं, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा और लिखिएगा इन ट्रायंगल PON में, मतलब इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसको लिखिएगा 90 प्लस X2 और प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप X2 निकालेंगे तो 90 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा और माइनस, और Y उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। इसको सेकंड मानिएगा। इसको आप मैं मिटा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ। लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए दोनों इक्वेशन के जो सॉरी ये 90 होगा, 90 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना। देखिएगा दोनों इक्वेशन के जो है RHS साइड जो है वो सेम है, तो क्या LHS भी सेम होगा, बिल्कुल। X1 इक्वल टू हमारा X2 हो जाएगा। देखिए अगर मेरा जो X1 एंगल है ये X2 एंगल के इक्वल है, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो MP हमारा है ये इक्वल टू हमारा PN है। MP जो हमारा है ये किसके इक्वल हो जाएगा, PN के इक्वल हो जाएगा। इसको लिखेगा CPCT रूल से, क्योंकि CPCT रूल कहता है कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो है सेम एंगल के अपोजिट साइड सेम होते हैं। तो ये जो X2 हमारा है X1 के इक्वल हो गया है, तो इसके सामने का साइड MP और इसके सामने का साइड PN क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नोट कीजिएगा। इसको मिटा के क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए हमको प्रूफ करना है क्या कि जो AP है ये इक्वल हमारा PD के है। हमने प्रूफ कर लिया है कि जो MP हमारा है ये PN के इक्वल है, MP इक्वल टू PN हमने प्रूफ कर लिया है। दोनों साइड में जो है हम A लेंथ को ऐड करते हैं, तो MP प्लस A इक्वल टू PN प्लस A। और देखिए यहाँ पे जो A हमारा जो है AM के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखिएगा MP प्लस AM लिख सकता हूँ A के जगह पे इक्वल। और यहाँ पे देखिएगा जो हमारा ND है, ND जो हमारा है ये भी A के इक्वल है, तो क्या मैं A के जगह पे ND लिख सकता हूँ, बिल्कुल। PN प्लस ND इज इक्वल, ठीक है। अब फिर ये जो MP प्लस AM हमारा AP है इक्वल टू PN प्लस ND हमारा जो है PD है। ठीक है, फर्स्ट हमारा प्रूफ हो गया। इधर मैं मिटा के फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए अगर हमारा AP जो है ये PD के इक्वल हो गया है
और हमको गिवन है कि जो ए बी कॉर्ड है ये हमारा सी डी कॉर्ड के इक्वल है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए बी कॉर्ड को क्या लिख सकता हूँ, ए पी प्लस पी बी इक्वल टू, और सी डी कॉर्ड को मैं लिख सकता हूँ सी बी प्लस पी डी। देखिए जो हमारा ए पी है ये हमारा पी डी के इक्वल है, तो ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो पी बी है ये इक्वल टू हमारा सी पी हो जाएगा, जो हमको सेकंड में प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लिखिएगा। देखिए हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। बोल रहा अगर किसी सर्कल के दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो प्रूफ कीजिए द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विथ कॉर्ड्स। देखिए इसको फिगर से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये क्या है, एक हमारा सर्कल है और इसमें मैं दो कॉर्ड ले रहा हूँ, एक कॉर्ड ए बी और दूसरा कॉर्ड में सी डी ले रहा हूँ। देखिए ए बी कॉर्ड जो है उस सी डी कॉर्ड के क्या दिया, इक्वल दिया हुआ है। लिखिएगा ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ए बी कॉर्ड जो है ये सी डी कॉर्ड को लेट के ये पी पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमको प्रूव करना है द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मैक्स इक्वल एंगल विथ कॉर्ड्स। बोल रहा अगर कोई लाइन जो है सेंटर से जो है इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन की जा रही है, तो प्रूफ कीजिए कि जो ये कॉर्ड्स के द्वारा जो एंगल फॉर्म कर रही है वो सेम है। अगर इस एंगल को मैं θ1 मान ले रहा हूँ, इस एंगल को मैं θ2 मान ले रहा हूँ, तो हमको प्रूफ करना है जो θ1 एंगल हमारा है ये इक्वल टू हमारा θ2 एंगल के। ठीक है, देखिए ये जो है पॉइंट जो है ये सर्कल का सेंटर है। देखिए सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन में सी डी पे ड्रॉ कर रहा हूँ, और सर्कल के सेंटर से जो एक परपेंडिकुलर लाइन जो है मैं ए बी पे ड्रॉ कर रहा हूँ। इस पॉइंट का नाम मैं क्यू दे रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम मैं आर दे रहा हूँ। देखिए जो क्यू ओ आर है ये परपेंडिकुलर है ए बी पे, और ओ क्यू जो है ये परपेंडिकुलर है हमारा सी डी पे। देखिए हम जानते हैं अगर किसी कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से ड्रॉ किया जाता है तो कॉर्ड्स को दो इक्वल भाग में डिवाइड करती है, और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉर्ड्स पे होगी वो क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे, तो ओ आर जो है ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ओ क्यू के। यहाँ पे रीजन में लिखिएगा ड्यू टू ए बी कॉर्ड इज इक्वल टू सी डी कॉर्ड। ए बी कॉर्ड सी डी कॉर्ड के इक्वल है, और जो ओ आर लाइन जो है परपेंडिकुलर ए बी पे है और ओ क्यू लाइन जो परपेंडिकुलर सी डी पे है, तो हम लिख सकते हैं कि जो ओ आर है ये हमारा ओ क्यू के इक्वल होगा। अब देखिएगा इन ट्रायंगल आर ओ सी एंड ट्रायंगल हमारा पी ओ क्यू में, देखिए जो हमारा आर ओ है ये हमारा इक्वल हो गया ओ क्यू के, यहां से लिख सकते हैं ना। और जो हमारा एंगल आर है ये इक्वल टू हमारा एंगल क्यू है, इक्वल टू कितना 90 डिग्री है क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। और जो पीओ है इक्वल टू पीओ, दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये कॉमन है। देखिए अब इन दोनों ट्रायंगल के जो है दो साइड्स और एक एंगल जो है वो सेम हो गए, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो लिखिएगा ट्रायंगल जो है आर ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होता है पी ओ क्यू के। इसको लिखिएगा साइड एंगल साइड से, इसका मतलब है इन दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट है इनके दो साइड्स और एक एंगल क्या है, सेम है। देखिए अगर ये ट्रायंगल हमारा इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो θ1 है ये इक्वल टू θ2 होगा। इसको लिखिएगा सीपीसीटी रूल। देखिए सीपीसीटी रूल क्या कहता है, सीपीसीटी रूल कहता है अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है
तो उनके सेम साइड्स के अपोजिट एंगल सेम होते हैं। तो देखिए इसमें जो ओ आर है ये ओ क्यू के इक्वल है, तो इसके जो है अपोजिट एंगल जो है थीटा 2 है, इसका जो अपोजिट एंगल थीटा 1 है, तो थीटा 2 जो है वो थीटा 1 की क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए यही क्वेश्चन हमको प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया। अब नोट कीजिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिखिएगा इसमें। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर ओ, तो प्रूफ कीजिए कि जो ए बी है ये हमारा सी डी है। देखिए ये जो दोनों सर्कल है ये कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जब एक ही पॉइंट को सर्कल मानते हुए डिफरेंट रेडियस का जो है सर्कल फॉर्म होते हैं, ठीक है। देखिए स्मॉल सर्कल इसको हम मानते हैं और इसको हम बिग सर्कल मानते हैं। देखिए स्मॉल सर्कल जो हमारा है, स्मॉल सर्कल में जो बीसी को हम क्या एक कॉर्ड मान सकते हैं, एक कॉर्ड की तरह बिहेव कर रहा है बीसी। अब बिग सर्कल में हमारा जो हमारा एडी है ये एक कॉर्ड है। बड़े वाले सर्कल में एडी जो है एक कॉर्ड की तरह बिहेव कर रहा है, बिल्कुल। देखिए हम ओ पॉइंट से जो है इस एडी जो कॉर्ड बिग सर्कल के लिए है उस पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, तो क्या ये परपेंडिकुलर लाइन जो है ये बीसी पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जो ओपी है इज परपेंडिकुलर ए बी, सॉरी इसको लिखिएगा एडी एंड ओपी इज आल्सो परपेंडिकुलर हमारा होगा बीसी पे। देखिए जब हम स्मॉल सर्कल को देखेंगे, स्मॉल सर्कल में जो बीसी जो है इसके लिए एक कॉर्ड है और सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन अगर कॉर्ड पे ड्रा की जाती है तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा बीपी है ये इक्वल टू हमारा पीसी होगा, इसको आप फर्स्ट मान लीजिएगा। अब जब बड़े वाले सर्कल को देखेंगे तो ये जो एडी कॉर्ड पे जो है ओपी लाइन परपेंडिकुलर है, तो इस कॉर्ड को भी जो बड़ा वाला कॉर्ड एडी है इसको भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एपी है ये इक्वल टू हमारा पीडी होगा, इसको आप सेकंड मानिएगा। अब देखिएगा क्या मैं एपी जो हमारा है, एपी जो हमारा है क्या इसको मैं ए बी प्लस बीपी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो इसको मैं लिखूंगा ए बी प्लस बीपी। और जो हमारा पीडी है, पीडी को मैं पीसी प्लस सीडी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। इसको मैं पीसी प्लस सीडी लिख दूंगा। देखिए जो बीपी है ये हमारा पीसी के इक्वल है, तो यहाँ से ये बीपी जो है पीसी से कट जाएगा, अपोजिट साइड में है। तो यहाँ पे देखिएगा जो ए बी हमारा है ये इक्वल टू हमारा सीडी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में जो है मैं क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा कि क्वेश्चन काफी बड़ा है, मैं बता दे रहा हूँ इसमें क्या हमको गिवन है और क्या हमको प्रूफ करना है। इसमें बोल रहा है एक 5 मीटर रेडियस का एक सर्कल है जिसमें 3 स्टूडेंट रश्मा, सलमा और मनदीप जो है वो बैठे हुए हैं, और रश्मा से सलमा और सलमा से मनदीप के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है। तो हमको बताना है कि रश्मा से मनदीप के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। देखिएगा एक हमारे पास क्या है, सर्कल है गिवन है, इसका जो रेडियस हमको गिवन है, लिखिएगा रेडियस हमको 5 मीटर गिवन है। इस पे 3 स्टूडेंट, रश्मा को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, सलमा को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ और मनदीप को मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ। बोल रहा है कि जो रश्मा से सलमा के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है और सलमा से मनदीप का बीच का डिस्टेंस भी हमारा 6 मीटर है। तो हमको रश्मा से मनदीप के बीच का जो है वो डिस्टेंस बताना है, ठीक है। आर को मैं जो है एस से मिला दिया और जो एस को मैं एम से मिला दिया हूँ। देखिए इन सर्कल में जो है आर एस जो है एंड एस एम जो है इज ए कॉर्ड ऑफ सर्कल है, कॉर्ड ऑफ सर्कल। आर एस और एस एम जो है इस सर्कल के एक कॉर्ड बना रहे हैं, क्योंकि आर एस जो है ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एस एम जो है ये भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है।
तो मैं आर पॉइंट को जो है इसके सेंटर को से मिला दे रहा हूँ, सेंटर को मैं ओ मान लिया और सेंटर से जो है मैं एम को मिला रहा हूँ और सेंटर से मैं एस को मिला रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से जो सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन जो है मैं आर एस पे ड्रॉ कर रहा हूँ और इस पॉइंट का नाम मैं पी दे रहा हूँ। ये लेंथ हमको गिवन है 5 मीटर क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल है और जो आर और एस की लेंथ है वो 6 मीटर है। देखिए जब सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाती है तो कॉर्ड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये आर एस अगर 6 मीटर है, आर एस अगर हमारा 6 मीटर है तो क्या आर पी हमारा 3 होगा, ये भी कितना होगा 3 होगा। देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, लिखिएगा इन ट्रायंगल आर ओ पी में एंगल पी हमारा कितना है, ये 90 डिग्री है। तो क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो लिखिएगा बाई पी टी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओपी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू ये 9 हो जाएगा प्लस ओपी का स्क्वायर। तो यहाँ से जो ओपी का स्क्वायर मिलेगा आपको 9 को इधर लेके आएगा ये 16 मिल जाएगा। तो ओपी हमारा कितना मिलेगा 4। जो ओपी की लेंथ हमको क्या मिल गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको नोट कीजिएगा, मिटा रहा हूं मैं। अब आप क्या कीजिए आर को यम से मिलाइए। हमने क्या किया आर को यम से मिला दिया। ये जो इस पॉइंट को मैं नाम जो है इस पॉइंट का नाम मैं जेड दे रहा हूं। ये पॉइंट क्या है जेड। यहाँ पे जो ओजेड है ये परपेंडिकुलर हमारा आर एम पे है और जो आर एम भी हमारा जो है इज ए कॉर्ड ऑफ सर्कल है। अगर हमारा आर एम इस सर्कल का एक कॉर्ड है और सेंटर से जो ओजेड लाइन है ये आर एम पे परपेंडिकुलर है तो ये आर एम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से जो आर जेड है ये इक्वल टू हमारा जेड एम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इन ट्रायंगल ओ आर एस ट्रायंगल में अगर मैं ट्रायंगल का एरिया लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 1/2। ट्रायंगल का एरिया आप जानते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस एक बार मैं इसको आर एस को मानता हूं, हाफ आर एस इंटू हाइट, इसकी हाइट क्या हो जाएगी ओपी हो जाएगी। और इसकी एरिया एक प्रकार से और मैं लिख सकता हूं हाफ, एक बार जो है बेस में ओ एस को मान ले रहा हूं, हाफ बेस इंटू हाइट एक बार मैं आर जेड को मान ले रहा हूं। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा। देखिए आर एस की वैल्यू 6 मीटर दी हुई है तो इसको 6 लिखिएगा और ओपी जो अभी हमने डिफाइन किया था उसकी वैल्यू 4 मीटर है, इसको 4 लिखिएगा। इक्वल हमारा हो जाएगा ओ एस जो है ये रेडियस ऑफ सर्कल है तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इंटू आर जेड हो जाएगा। यहाँ से जब आप आर जेड निकालोगे ये इक्वल टू 24/5 मीटर आ जाएगा। हमको जो आर जेड की वैल्यू मिल गई लेकिन हमको जो है आर एम की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो देखिए मैं आर एम जो है इसको मैं लिख सकता हूँ आर जेड प्लस जेड एम। आर एम को मैं आर जेड प्लस जेड एम लिख सकता हूँ। तो यहाँ से जो आर एम हो जाएगा इक्वल टू, और जो हमारा आर जेड है वो जेड एम के इक्वल है तो मैं जेड एम को आर जेड लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर जेड। तो आर एम जो इक्वल हो जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स आर जेड की वैल्यू 24/5 है तो ये आर एम की जो वैल्यू हो जाएगी ये 48/5 मीटर। यही हमको डिफाइन करना था, डिफाइन हो गया। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है,
देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। बोला एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर है, वो एक कॉलोनी में क्या सिचुएटेड है। 3 बॉयज अंकुर, शायद एंड डेविड्स आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। और बोल रहा 3 लड़के जो है अंकुर, शायद और डेविड जो है इस सर्कुलर पार्क के बाउंड्री पे बैठे हुए हैं। कैन हैव ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स, उनके हाथ में जो है एक टॉय टेलीफोन है। टू टेक ईच अदर फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, तो बताना है उनके हाथ में जो फोन है उसके स्ट्रिंग की जो है वो लेंथ कितनी है। तो देखिए हम इसको फिगर से समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक सर्कुलर पार्क है, इसका जो रेडियस हमको गिवन है 20 मीटर। लिखिएगा रेडियस जो है इक्वल टू 20 मीटर। और इस पे जो है अंकुर, शायद और डेविड्स जो है बैठे हुए हैं इक्वल डिस्टेंस पे। हमने लेट किया कि यहाँ पे अंकुर बैठा हुआ है, यहाँ पे शायद बैठा हुआ है, सॉरी यहाँ पे मत कीजिएगा, यहाँ पे शायद बैठा हुआ है और यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, डेविड बैठा हुआ है। अंकुर को ए से, शायद को एस से और डेविड्स को डी से हमने लोकेट किया। अब बोल रहा है ये जो है इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। मैं इन तीनों पॉइंट्स को जो मिला दे रहा हूं, देखा बोला ये तीनों जो है इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब जो एडी है वो इक्वल टू होगा डीएस के, इक्वल टू होगा एस से के। देखिए ये जो ए डी एस जो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है और इसके तीनों साइड जो है वो सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ जो ट्रायंगल ए डी एस है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बोलिएगा ए डी एस इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके सभी एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे। अब देखिए इसके सभी वर्टेक्स को जो है मैं सर्कल के जो है सेंटर से मिला रहा हूं। इसके सभी वर्टेक्स को हमने जो है सर्कल के सेंटर से मिला दिया। अब देखिए इसके सभी साइड सेम है, तो ये सर्कल के सेंटर से जो है सभी एंगल जो होगा सेम होगा। अगर ये एंगल x है तो ये भी हमारा x होगा और ये भी हमारा x होगा। और हम जानते हैं कि एक पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म होता है वो 360 डिग्री होता है, तो x प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 360 डिग्री, तो x इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा। ये एक एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब हम क्या कर रहे हैं कि O से जो है एक परपेंडिकुलर लाइन हमने AS पे ड्रा किया, इस पॉइंट को P देना। यहाँ पे लिखना जो OS है, सॉरी जो OP है ये परपेंडिकुलर हमारा AS लाइन पे। देखिए अगर किसी क्वाड पे हम सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो उस क्वाड को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से हम जो लिख सकते हैं जो AP है ये इक्वल टू हमारा क्या होगा, PS होगा। देखिए अगर ये AP जो है ये PS के इक्वल है तो क्या ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये पूरा एंगल 120 है तो एक एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री का होगा। अब देखिएगा इन ट्रायंगल AOP में, AOP ट्रायंगल में मैं साइन जो है 60 डिग्री लगाऊंगा। साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारा AP हो जाएगा। AP बाय जो हाइपोटेनियस जो हो जाएगा AO हो जाएगा। AO जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो रेडियस ऑफ सर्कल 20 है, तो इसको मैं 20 लिख लूंगा। तो यहाँ से जो AP की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये 20 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो यहाँ से जो AP की वैल्यू हो जाएगी ये 10√3 मीटर हो जाएगी। ठीक है कि AP हमको पता है, तो AS इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि जो AP और प्लस PS। देखिए क्या मैं PS के जगह पे जो है AP लिख सकता हूँ, क्योंकि जो AP हमारा ये PS के इक्वल है। तो यहाँ से जो AS इक्वल टू लिखेगा 2 टाइम्स AP। तो देखिए AS इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स AP, यहाँ से पे हमने निकाला है 10√3 मीटर, तो हो जाएगा 10√3। तो AS की जो वैल्यू हो जाएगी ये 20√3 मीटर हो जाएगा।